नमस्कार। आज इंटरनेशनल लेबर डे है, जिसको हम मई दिवस या मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं। 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों ने ये मांग रखी कि उनके कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे की समय सीमा में सीमित किया जाए। और हे मार्केट में जो इस मांग को लेकर के आंदोलन हुआ, उसमें कई सारे मजदूरों की जान गई। उनकी शहादत की स्मृति में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कुछ ऐसे देश हैं जो एम्प्लॉय फ्रेंडली स्कीम्स के लिए जाने जाते हैं। आज बात करेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में पेड वर्क हॉलीडेज का प्रावधान है, यानी कि वो भी 1 साल के लिए। यानी कि वहाँ पर किसी भी कंपनी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय 1 साल के लिए पेड कैरियर ब्रेक इसको बोलते हैं। 1 साल के लिए कोई भी जो है वहाँ का कर्मचारी अपने काम से अवकाश ले सकता है, और ये अवकाश लेने पर उसकी सैलरी कट नहीं होती, जैसा कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, पेड कैरियर ब्रेक। और ये भी ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो अपने इस अवकाश के टाइम को कुछ समय अवधि में विभाजित करके भी अवकाश ले सकता है। चाहे तो एम्प्लॉय 3-3 महीने हर साल करके उसको एडजस्ट करे। बहरहाल ये बहुत ही एक अच्छा प्रावधान है जो बेल्जियम के लोगों को मतलब उनको दे आर ब्लेस्ड टू हैव सच टाइप ऑफ रूल्स। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल के सरकार की तरफ से एक कानून है कि वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद किसी भी कर्मचारी को फोन या मैसेज करना पूरी तरह प्रतिबंधित है ना। अमेजिंग सी बात, हमारे लिए तो बहुत अमेजिंग है। तो ये देखने वाली बात है कि एक रिस्पेक्ट दी जाती है। जो जहाँ भी जिस जगह पे भी काम कर रहा है उसकी कुछ तय समय सीमाएं होती हैं, और उन तय समय सीमा का सभी को मान रखना होता है। सभी लोग उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, और 8 घंटे के बाद वो बंदा फ्री होता है अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए। मतलब वर्किंग प्लेस से उसको कोई ना कॉल आएगा ना मैसेज आएगा। अब बात करते हैं भारत की, जहां पर एक ऐसा जॉब है जो हाईली डिमांडेड है एंड 24/7 काम भी होता है उनका, बट लीस्ट रिस्पेक्टेड। उसको लोग ग्रांटेड में लेते हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। मैं बात कर रही हूँ एक आम भारतीय गृहिणी की, एक आम भारतीय महिला की, जो अपने घर की देखभाल करती है। कुछ वर्षों में इधर उनको एक अच्छा रिस्पेक्टफुल शब्द मिला है, होम मेकर, जो कम से कम ये रिफ्लेक्ट करता है कि किसी भी घर को घर बनाने में एक महिला का क्या योगदान हो सकता है। वो महिला जो हमारे लिए 24/7, मतलब कोई समय सीमा ही नहीं है वर्किंग आवर्स की, सुबह से उठ करके और रात तक, जब तक भी घर वालों की डिमांड्स हों, चाहे मेहमान आ जाएं, चाहे किसी की बीमारी हो, हर हाल में पूरी तरह मुस्तैद रह करके अपने आराम को, अपने शौक को, अपनी खुशियों को किनारे रखते हुए जो चुपचाप अपने घर के प्रति समर्पित रहती हैं। मैं मजदूर दिवस पर उन महिलाओं की बात करूंगी। अचानक मुझको बड़ा न्याय संगत लगा कि आज के दिन मैं ऐसी महिलाओं की बात करूं जिनके काम को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो डिजर्व करती है, जो उनको मिलनी चाहिए। मैं आज पढ़ रही थी जयपुर की एक महिला के बारे में। उन महिला का पुश्तैनी मकान है, 10-12 बड़े बड़े कमरे हैं, जिसमें उन्होंने पेइंग गेस्ट हाउस बना रखा है, और हर रूम में उन्होंने 3-3 बेड डाले हुए हैं। उनके इस पेइंग गेस्ट हाउस में ज़्यादातर नौकरी पेशा
युवा या छात्र रहते हैं, एक बड़ा अनोखा नियम है उनके इस पेइंग गेस्ट हाउस का कि महीने में 28 दिन वहाँ पे उनकी जो रसोई है वहाँ भोजन बनता है। बाकी के जो 2 या 3 दिन रिमेनिंग होते हैं उनमें पेइंग गेस्ट हाउस की रसोई का कार्य पूरी रूप से बंद होता है, यानी कि एक कप चाय भी वहाँ नहीं बनती। अब ऐसा क्यों है? बाकी के तो 28 दिनों में वो बहुत लाड़ प्यार और प्रेम से भोजन कराती हैं और भोजन भी स्वाद बनाती हैं, सुस्वादिष्ट भोजन, साफ सुथरा, जिसको खा करके किसी का भी मन प्रसन्न हो जाए। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये 28 दिन का आपका क्या राज है कि 28 दिन ही खाना क्यों बनता है, बाकी के 2-3 दिन आप पूरी तरह से रसोई को क्यों लॉक रखते हैं, उनका जवाब बड़ा रोचक था, कहीं मन को छू गया और तभी इस बात का जिक्र आज इस वीडियो में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 28 दिन पूरे अच्छे विचार से, पूरी प्रेम भावना से यहाँ पे भोजन बनाती हूँ, परोसती हूँ, खिलाती हूँ, जैसे घर में आपकी माँ, पत्नी या बहन आपको सर्व करती है, ठीक उसी प्यार से। लेकिन उन्होंने ऐसा पाया कि वहाँ जो लोग हैं वो उसको बड़े ग्रांटेड में लेते हैं और उसमें मीन मेख निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, आलोचनाएं करते हैं। उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि जो 2 या 3 दिन हैं उनमें यहाँ काम बंद है, बाहर जाओ, बाहर खाओ। नतीजा ये होता है उन्हीं के शब्दों में कि ऐसे में उन 2-3 दिनों में इन लोगों को अपनी नानी याद आ जाती है और उनको यहाँ की वैल्यू समझ में आती है कि जो भोजन हम यहाँ कर रहे हैं वो कितना साफ सुथरा, स्वादिष्ट और बढ़िया है। बाहर निकलते हैं तो पता चलता है उसकी कीमत का कि एक लोअर स्टैंडर्ड खाना जिसमें हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखा जाता, पैसे बहुत होते हैं, महंगा भी होता है और उसमें जो खाने के मानक होते हैं वो भी पूरे नहीं होते, घी तेल सब अपने हिसाब से पड़ता है। तो जब 2-3 दिन बाद फिर से 1 तारीख से जब किचन चालू होता है तो वो लोग बिल्कुल दुरुस्त होते हैं और उनको समझ में आ चुका होता है कि हाँ, जो भोजन हमको यहाँ पे मिल रहा है वो कितना अच्छा और बढ़िया है, जो बाहर उपलब्ध नहीं है। तो जब किसी काम की वैल्यू ना समझी जाए तो कभी कभी जरूरत पड़ती है उसे समझाने की। मेरा कहना ये है कि आप, हम सभी लोग हमारे घर में जो भी हमको ऐसी सेवाएं दे रहे हैं, जो भी हमारे लिए 24/7 अपना तन मन हमें समर्पित कर रहे हैं, उतना ही सिर्फ तन से ही काम नहीं कर रहे हैं, मन से भी कर रहे हैं, हमें भावनात्मक सपोर्ट भी दे रहे हैं। हम परेशानी में होते हैं, हम दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ऐसे कार्य को हमें बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बहुत आदर करना चाहिए और समय समय पर उनको इस बात से अवगत कराते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए, ये आपकी जरा सी पहल उनको 2 गुने शौक से आगे आपके लिए कार्य करने पर मजबूर कर देगी। अगर बात जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आगे बने रहिए वेरिएशंस एवरीडे में ममता टंडन के साथ रोचक नए नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद।